सब बोलते रहे। उलिडी ग्राम सभा जुरिस्डिक्शन एरिया में, जो कि 5वीं अनुसूची में सूचीबद्ध जिला है, उलिडी ग्राम सभा है। उलिडी ग्राम सभा में जहाँ पे पहले मवा पेड़ है, वहाँ पे टैंक रोड के पास में है, और टैंक रोड के पास में जो मवा पेड़ है, आदिवासी जतरा बोगा वगैरह पूजा करते हैं। वर्तमान में कुछ ज़मीनों का अतिक्रमण गलत तरीके से फर्जी डीड के अब ये लोग उसको डीड में लिखे हैं न्यू उलिडी टैंक रोड। एमएनएससी आने के बाद में ये नामकरण रोड का हुआ, गांव का हुआ। पहले ओल्ड उलिडी, फिर न्यू उलिडी, और न्यू उलिडी टैंक रोड कर दिए। 59 में सब कुछ था ही नहीं। इससे पूरा प्रतीत होता है कि ये डीड पूरी तरह से गलत है, गलत फर्जीवाड़े के माध्यम से बनाया गया है। जो हम डीड इसको मानते नहीं, डीड को मानते ही नहीं है, और इसको हम आगे चैलेंज का विषय है, चैलेंज किया जाएगा कि जो अधिकारी गलत के क्या उस पर भी कार्रवाई। हाँ, जो अधिकारी गलत के उस पर तो कार्रवाई होगी, उन पर मानहानि का दावा ठोका जाएगा उन लोगों के ऊपर में। किस तरह के आप लोग किए हैं? अगर वो रिटायर होंगे फिर भी लेके आएंगे? रिटायर हुआ तो उसको खोजा जाएगा, खोज के निकाला जाएगा, कहीं ना कहीं तो होंगे ही। मतलब आदिवासियों की जमीन से खिलवाड़ हो रहा है, पूरा खिलवाड़ हुआ, पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है, पूरा झारखंड में हो रहा है। आप देखिएगा ना, पूरा आप संकोसाई चल जाइए, वहाँ एक कब्रिस्तान का मामला है, वहाँ भी उस तरह का चल रहा है आपका। उसके बाद उलिडी शमशान घाट का भी मामला चल रहा है, जो अभी कोर्ट में लंबित चल रहा है, केस चल रहा है। उस बात कहीं ना कहीं भूमाफिया सक्रिय, कहीं ना कहीं भूमाफिया पूरी तरह सक्रिय। इनके पीछे भूमाफियाओं का हाथ है। जहाँ खाली जमीन देख रहे हैं, कुछ ना कुछ ये लोग अपना दावा ठोक देते हैं, ये हमारा है, ये हमारा है। जबकि मतलब मंदिर के आड़ में ही गलत। हाँ, मंदिर के आड़ में पहले छोटा सा मूर्ति बैठाएंगे, मूर्ति को बड़ा करेंगे धीरे धीरे। पता नहीं इन लोग का चबूतरा पहले छोटा था, धीरे से बड़ा हो, या पता नहीं कैसे बड़ा होता है। सही में भगवान है या क्या, हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन हमारा तो कुछ नहीं बड़ा होता है, लेकिन इन लोग का बड़ा होता है। ये तो बहुत चिंतनीय विषय है। नाम हुआ बिट्टू सामद, उलिडी ग्रामवासी, ड्यूरी। उलिडी ग्राम सभा क्षेत्र के अंतर्गत जमीन आता है, जो कि 1959 में एक डीड बना है, जो कि फर्जी तरीके से डीड बना है, और इस पर निष्पक्ष जांच नहीं हो रही, जिसके वजह से आज हम लोग को डीसी महोदय के यहाँ आना पड़ा, क्योंकि सीओ ऑफिस में कर्मचारी द्वारा फर्जीवाड़ा को ज़्यादा सपोर्ट देते हुए एक तरफा जांच किया जा रहा है, जो कि कतई मतलब आदिवासी समाज, मूलवासी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इस वजह से हम लोग को डीसी महोदय के पास आना पड़ा, और फर्जीवाड़ा जो है 1959 में जो डीड बना है, जो डीड में इंग्लिश से लिखा हुआ है, और दूसरा बात है कि जो टाइपिस्ट इंग्लिश में बनाया है डीड, उस डीड में जेनेसी लिखा हुआ है। 1959 में जेनेसी मानगो में नहीं था, उसके बावजूद उस जेनेसी कैसे आ गया? ये पहला पॉइंट है फर्जीवाड़ा में। सेकंड, 1979 में मंदिर के नाम पे ज़मीन चढ़ गया है, जबकि जो डीड में लिखा हुआ 25 बाई 25 ज़मीन, 625 स्क्वायर फीट ज़मीन होता है, बट अनलीगल तरीके से डीड भी बना, अनलीगल तरीके से खतियान भी बना है। इस तरीके से जानकारी ये सामने आता निकल के कि झारखंड की ज़मीन और ये मानगो की ज़मीन में बहुत बड़ा पूरा झारखंड के अंदर यही हो रहा है, फर्जीवाड़ा डीड, फर्जीवाड़ा खतियान और ज़मीन लूटने का काम। इसके पीछे कौन लोग हैं षड्यंत्र? इसके पीछे शीतला माता मंदिर के कुछ एक ये बनाए हुए हैं, नव युवक समिति द्वारा एक मंच बनाया गया उन लोग के द्वारा बोला जा रहा है कि ज़मीन हम लोगों ने खरीदा है, लेकिन निष्पक्ष जांच हो तो पता चलेगा ये ज़मीन पूरा फर्जीवाड़ा डीड है, फर्जीवाड़ा खतियान है। और जहाँ पर ज़मीन है, एक पोजीशन जहाँ ज़मीन है वहाँ पर महुआ पेड़ है, वहाँ कोई मंदिर नहीं बना हुआ, जो खतियान में मंदिर चढ़ गया है। और इस पर निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए हम लोग डीसी महोदय के यहाँ आए थे, और जांच का विषय है, ये जांच होगा, निष्पक्ष जांच होगा तो हम लोग। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंदर गौड़, उलिडी ग्राम सभा क्षेत्र से आते हैं और सार्वजनिक संपदा के अध्यक्ष हूँ। हाँ, जोहार न्यूज़ चैनल को। थोड़ा जोर से बोलिएगा। जोहार न्यूज़ चैनल्स। आज हम लोग डीसी साहब के आने का पर्पस हमारा था, उलिडी ग्राम सभा जुरिस्डिक्शन एरिया वर्तमान 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत है, और उलिडी ग्राम सभा के अंदर में ही एक जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार में महुआ पेड़ है, टैंक रोड के पास में, जहाँ वर्षों से आदिवासी वहाँ पे पूजा करते आ रहे, जात्रा बोगा पूजा करते थे, जो सरना पूजा स्थल है। और उस पूजा स्थल में 59 में फर्जी डीड बनाया गया है, और फर्जी डीड को बनाते हुए
71 में नक्शा में भी चढ़ाया गया है। और फिर उसी ज़मीन जो 64 का हम लोग जब डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं तो डॉक्यूमेंट में पुरानी पर्ती मिलता है, डॉक्यूमेंट दस्तावेज में पुरानी पर्ती है। और वर्तमान में 79 हाल सर्वे में पूरी एरिया को शीतला मंदिर के नाम से इन लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। जो वर्षों से आदिवासी हमेशा से प्रकृति का पूजा करते हैं, जतरा बोगा करते हैं। विपरीत परिस्थिति में जो वहाँ का जो आपदा वगैरह या कुछ भी वहाँ पे विषम परिस्थिति में लोग पूजा करते हैं ताकि वहाँ का सुख समृद्धि और समृद्धि के लिए पूजा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे अतिक्रमण हो रहा, हमारा आने का पर्पस यही था कि उस पर निष्पक्ष जांच किया जाए। निष्पक्ष जांच करते हुए दस्तावेजों को जांच किया जाए। और जहाँ तक लग रहा है कि हमें डाउट है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, सीओ के साहब के यहाँ जांच के लिए SDO में हमने आदेश दिया था, लेकिन जांच मुझे लगता है कि एक तरफा जांच किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग DC साहब से उम्मीद कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच कराई जाए और निष्पक्ष जांच करते हुए वहाँ के लोगों को जस्टिस मिले। और जो लोग पहले से पूजा करते आ रहे हैं उन तमाम पूजा स्थलों को बचाए, संवर्धन करें, क्योंकि वो कम्युनिटी लैंड का नेचर है। कम्युनिटी लैंड और सेकंड रिवीजन सर्वे में गए पुरानी पर्ती ज़मीन है, वर्तमान अनाबाद बिहार सरकार की ज़मीन है, जो गलत तरीके से जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में लाई गई है शीतला माता मंदिर के द्वारा, और गलत तरीके से अतिक्रमण है आदिवासियों की ज़मीनों पर। जो कम्युनिटी लैंड है समुदाय की संपदा है, उस समुदाय की संपदा को विदाउट एनी कंसेंट ग्राम सभा का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। और आपका पेशा के कानून में भी है ग्राम सभा मस्ट है। लेकिन जिस तरीके से लोग ट्रांसफ़र आपका लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 में भी दिया गया है कि उसका सब क्लॉज 3 में ज़मीनों का हस्तांतरण नहीं हो सकता गैर मजरूह किस्म की ज़मीन, वो संरक्षित क्षेत्र है। तो संरक्षित क्षेत्र की ज़मीनों को बचाने की आवश्यकता है। DC साहब से हमने यही गुहार लगाया कि उन तमाम आदिवासी क्षेत्र की ज़मीनों को बचाया जाए और लोग वहाँ पे जिस तरीके से पहले पूजा करते थे यात्रा होगा फिर से पुनः उस स्थान में पूजा पाठ करें। और हमारे बीच में भी पहले वो आपका रांदो पूजा करते थे, फिर बागराई पूजा करते थे यात्रा होगा, फिर उसके बाद आपका नारायण समट पूजा करते थे। नारायण समट का लड़का भी हमारे बीच में है जो वर्तमान अभी ड्यूरे के रूप में है। और उम्मीद करते हैं कि फिर से पुनः पूजा को बहाल किया जाए और उस ज़मीनों को बचाया जाए। क्या ये फर्जीवाड़ा लग रहा है पूरे डीड को इंक्वायरी करने की स्टेटस, क्योंकि डीड में 57 आपका जो 59 का जो स्टेटस उसमें 17/10/1959 जो डीड स्टेटस को दिखाया जा रहा इंग्लिश में लिखा गया है। मेरे पास 57 का भी स्टेटस और उसी का नवंबर 59 का भी डीड स्टेटस, उसमें दोनों में बंगला में लिखा हुआ है। और ये जो डीड बाद में फर्जी डीड करके लोग जो बनाया गया है उस डीड को हम लोग चैलेंज करते हैं और उम्मीद करते हैं इसमें निष्पक्ष जांच होगी और हम लोग उम्मीद करेंगे कि सही लोगों को न्याय मिलेगी। अपना नाम बताइए। अशोक बिरवा, विलेज चिफ्ट 10 OLD ग्राम सभा।